नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब से टनल पे हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। चलिए दोस्तों, फटाफट करते हैं खबर की शुरुआत। आज हम जिस खबर का मूल्यांकन और विश्लेषण करने जा रहे हैं वो खबर पिछले 2 महीने से जॉब एटर्नल की टीम बारंबार उठा रही थी दोस्तों, और आपको बतलाना चाहेंगे कि वो खबर थी हरियाणा एमबीबीएस के विद्यार्थियों के बढ़ते फी हाइक मामले से। आपको बतलाना चाहेंगे कि पिछले 5-7 दिनों से काफी लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या हुआ, मामले की सुनवाई होनी थी 28 जनवरी को, क्या नया अपडेट है। तो उन तमाम दर्शकों से सबसे पहले हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में ये न्यूज़ को लेकर के आने में विलम्ब हुआ। इसके पीछे कारण ये था कि काफ़ी सारे जॉब्स और वैकेंसियाँ निकली हुई थी जिस पर बुलेटिन शूट हो रही थी। इस दरमियान वक्त न मिल पाने के कारण हम एपिसोड को लेकर के आपके बीच में नहीं आ पाए। चलिए अब करते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस मामले की शुरुआत। सबसे पहले और अहम खबर आपको बतलाना चाहेंगे कि अगर कोई एक व्यक्ति भी हमें देख रहा है तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि उस एक व्यक्ति तक भी जानकारी को लेकर के जाई जाए और उसके साथ जानकारी को साझा किया जाए। आप तमाम विद्यार्थियों ने ये पूछा था कि 28 जनवरी को मामले की सुनवाई होनी थी, क्या हुआ। आपको बतलाना चाहेंगे कि मामले की डेट को बढ़ा दिया गया है। जो मामले की सुनवाई 28 जनवरी को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में होनी थी वो नहीं हो पाया, वो 10 फरवरी को होगा। अब आपको बतलाना चाहेंगे कि दरअसल मामला क्या था। आपको बतलाना चाहेंगे कि हमारे जो है वो टॉप राइट हैंड साइड में आई बटन बना है, आप वहां जाकर क्लिक कर करके हरियाणा हाई कोर्ट बढ़ते फीस मामले को लेकर के देख सकते हैं। काफ़ी सारे हमने न्यूज़ इस पर अपलोड किया है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में आपके साथ हम जानकारी साझा करना चाहेंगे। मामला ये हुआ कि नीट के एग्ज़ाम उत्तीर्ण करने के बाद जो भी विद्यार्थी अच्छे रैंक लेकर के आए उन सभी विद्यार्थियों को हरियाणा में एडमिशन लेना था, और ऐसे समय में एक साथ 10 गुना फी को बढ़ा दिया गया। ये और बात है कि मीडिया के लोगों ने इस मामले की गहन अध्ययन नहीं की, जानकारी इस पर उन्होंने अच्छी तरीके से हासिल नहीं की। इसके कारण ऐसा उन लोगों ने खबर चलाया कि फी को 10 गुना बढ़ा दिया गया है, बट दरअसल बात ऐसा नहीं था। हरियाणा में टोटल 10 गुना फीस बढ़ाने का मतलब होता है 40 लाख रुपये, बट उसमें से 37 लाख रुपये बॉन्ड भरने थे 4 सालों के अंदर और 80,000 रुपये फी किए गए 4 सालों के अंदर, मतलब 4 लाख रुपये के आसपास में। तो टोटल 40 लाख रुपये फीस थे हरियाणा में एमबीबीएस के विद्यार्थियों को जिनको गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना था। अब इस मामले ने तूल पकड़ा और विपक्ष ने इस मामले को उठाया, साथ ही साथ तमाम विद्यार्थी संगठन के लोग एक मंच पर नजर आए। अब ऐसे में फिर क्या हुआ कि मामला न्यायालय में चला गया। जब न्यायालय में चला गया तो सोनीपत से डॉक्टर वरुण मलिक हैं जिन्होंने पार्टीशन फाइल किया और 28 तारीख को सुनवाई था, बट नहीं हो पाया। उन्होंने हमें बताया कि हर साल 500 से 600 वैकेंसियाँ निकलती हैं और 1400 विद्यार्थी पास आउट होते हैं। ऐसे में सरकार ये कहती है कि 7 साल तक आपको सरकारी सेवाएं देनी है, उसके बाद आपके पैसे वापस किए जाएंगे इस 7 साल के बीच में, और अगर आप 7 साल तक सरकारी सेवाएं नहीं देते हैं तो ये आपके पैसे आपको वापस नहीं किए जाएंगे। बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर साल 1400 विद्यार्थी पास आउट होते हैं, वैकेंसियाँ सिर्फ 700 ही हैं या 600 वैकेंसी हैं, तो बाकी के बचे हुए 700 विद्यार्थी कहाँ जाएंगे। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर वरुण मलिक। मैंने हरियाणा गवर्नमेंट ने जो नया लॉ लेके आए हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि उन्होंने उनकी फ़ीस बढ़ा दी है, उसके रिकॉर्डिंग हाई कोर्ट में PIL डाली हुई है, जिसकी नेक्स्ट डेट जो भी 28 जनवरी थी उसको 10 फरवरी के लिए कर दिया गया है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या है इसमें। सबसे पहले क्या था कि जो पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट था वो पहले 2017 की जो इससे पहले पॉलिसी चल रही थी उसमें क्या था कि आपको गवर्नमेंट को लिख के देना होता था कि अगर मैं जॉब नहीं करूंगा तो आप मेरे से 25 लाख रुपए की वन टाइम बॉन्ड आप मेरे से ले सकते हैं अगर मैं जॉब ना कर पाऊँ और गवर्नमेंट मेरे को जॉब ऑफर करे तो। लेकिन इसमें जो नया पॉलिसी आई है 2020 की, इसमें इन्होंने कोई बॉन्ड एज ए पेपर पे नहीं ले रहे, बॉन्ड के साथ ये पैसे जमा करा रहे हैं जो कि स्टूडेंट को लोन के तौर पर लेकर उनको जमा कराना पड़ेगा। यानी कि पहले साल की जो फीस है वो 80,000 रुपये है, 9,20,000 रुपये का उनको बॉन्ड देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगले साल ये फीस 10% हाइक हो जाएगी, जिसमें कि 88,000 रुपये का उनको फीस देनी पड़ेगी और 9,12,000 रुपये का बॉन्ड। इसी तरीके से करते हुए 36 लाख कुछ हज़ार रुपये का इनको एज बॉन्ड पेमेंट के तौर पे इनको जमा कराना पड़ेगा। ये इनको हर साल जमा कराना पड़ेगा। पहले की पॉलिसी में ऐसा नहीं होता था, उसमें सिर्फ आपको बॉन्ड डिक्लेरेशन देनी होती थी। तो हम इसको अदरवर्ड कह पाएंगे कि ये एक तरह की कैपिटेशन फीस है जो फर्स्ट डे से ले रहे हैं, जिसके ऊपर की इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अपनी इसको एज ए बॉन्ड नहीं ले रहे, गवर्नमेंट इसे रिटर्न में इसको एज ए फीस ही डिपॉजिट करा रहे हैं। ये मेजर इसमें चेंज है। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ 600 पोस्ट हैं और हर साल 1400 बच्चे मेडिकल पास आउट होते हैं, तो 5 साल में 7,000 बच्चे पास आउट होंगे, जिसमें गवर्नमेंट के पास सिर्फ 600 वैकेंसीज होंगी। तो जो 6,400 बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब ऑफर नहीं कर पाएगी।
जबकि गवर्नमेंट उन 6,400 बच्चों से कैपिटेशन फीस के नाम पर 40 लाख रुपए पर स्टूडेंट ले चुकी होगी। अब उनके पास जॉब नहीं होगी तो ये उन बच्चों की ड्यूटी है कि वो इसको लोन अमाउंट को पे करें। जो इसमें दूसरा मेजर चीज़ है, जो सबसे बड़ा दिक्कत है, वो ये है कि जो बच्चा MBBS के पास MD करना चाहेगा उन बच्चों के लिए कोई भी रिलीफ इसमें नहीं है। अगर वो MD करेगा तो वो MD की फीस भी देगा, साथ ही साथ वो इस लोन की किस्तें भी देगा। तो एक तरीके से ये जो पॉलिसी है ये गरीब बच्चों को डिस्करेज करेगी, जो कि मिडिल क्लास के हैं, अपर मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं या पुअर क्लास के हैं, जो बच्चे सरकारी फीस पर दाखिला लेकर पढ़ना चाहते हैं, जो कि फीस पहले सिर्फ 53,000 रुपये 1 साल की होती थी। यानी कि गरीब का बच्चा मेहनत करके मेरिट में आके वो पढ़ सकता था, डॉक्टर बन सकता था। लेकिन इस पॉलिसी से जब वो 40 लाख रुपए फीस जमा कराएगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा। एक गरीब का बच्चा 40 लाख रुपए का लोन लेने के लिए कैपेबल नहीं है। अगर वो लोन ले लिया तो उसके माइंड पर एक हमेशा बेल बजती रहेगी कि आपने 40 लाख रुपए का लोन रिपे करना है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है आने वाले समय में। किसी भी बच्चे के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी के साथ 40 लाख रुपए लोन का अमाउंट पे करने के साथ बच्चों के माइंड पर प्रेशर क्रिएट होगा और वो इसको पे करने के लिए उनको दिन रात ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी फर्दर स्टडीज़ हैं, हायर स्टडीज़ हैं, वो सब सारी स्टेक पे आ जाएंगी, जो कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। हरियाणा में जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो हायर स्टडीज से वंचित हो जाएंगे। उस स्टडी से वंचित होने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हरियाणा की मेडिकल लाइन के ऊपर आएगा कि यहाँ पर जो बच्चे पैसे वाले हैं वही हायर स्टडीज़ ले पाएंगे, वही एक्सपर्ट बन पाएंगे, गरीब का बच्चा आगे नहीं पढ़ पाएगा। फिर आपको बतलाना चाहेंगे कि सरकार ने ये भी स्पष्ट नहीं किया कि MBBS और MD में दोनों विद्यार्थियों के साथ एक साथ उन्होंने फ़ी को बढ़ाया, तो जो MD के विद्यार्थी हैं जो कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा। मामले में और आगे बढ़ते हैं तो फिर और लुत्फ़ नज़र आते हैं कि एग्ज़िट का पेपर देना होता है। अगर आप 4 साल से MBBS कर रहे हो तो आप सभी को एग्ज़िट का पेपर देना होता है। एग्ज़िट का पेपर अगर आप पास आउट होते हो तो फिर आपको बतलाना चाहेंगे कि सरकार में या प्राइवेट सेवाएं को आप दे सकते हो, आपकी MBBS की डिग्री मान्य होगी। अगर आप एग्ज़िट का पेपर पास नहीं करते हो तब तक वो मान्य नहीं होगा। तो 7 साल के अंदर आप एग्ज़िट के पेपर पास करने में 2-3 साल अगर आप लगा देते हैं तो बचे हुए आपके 3-4 साल में फिर सरकार कैसे आपके पैसों को रिफंड करेगी, ये भी बड़ा सवाल था। इसमें भी सरकार ने किसी भी तरीके से कोई भी स्पष्टीकरण पेश नहीं किया। ये काफ़ी सारे लूपहोल थे, इसी को लेकर के पटिशन दायर किया गया था। तमाम मीडिया के लोग विद्यार्थियों के साथ थे। विद्यार्थियों ने भी अपने मांग को जायज़ समझते हुए आवाज़ उठाया और न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। तो 28 जनवरी को सुनवाई होनी थी, नहीं हो पाई। आपको पता ही है कि ऑलरेडी काफ़ी सारे केस ऐसे हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। तो जब केस होंगे, सुनवाई होगी, तब मामले में जो कुछ भी होगा लेटेस्ट अपडेट आएगा। लेकिन अभी तक उसको बढ़ा दिया गया है, तो दुर्भाग्य की बात है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए। और बाकी आप बने रहिए जॉब एटर्नल के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनी राय ज़रूर रखिए। और 10 फरवरी को देखना है कि क्या होता है। जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसको लेकर के हम आपके बीच में ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।